तो हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल किताब वाला यूट्यूबर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो है अभ्यास 1 ई को सॉल्व, जो प्रश्न संख्या 2 है, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से पूरा प्रश्न संख्या 2 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से क्वेश्चन है जो है। इसमें हम आपको करना है सिर्फ गुणा करके, जिसमें सत्यापित करना है, दोनों पक्षों को बराबर करना है। इस सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, जो है समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित कथनों को गुणा कर की क्रिया करके सत्यापित करना है। गुणा की क्रिया करना है, यहाँ पर जैसे गुणा की क्रिया करना है। ये दो दो पक्ष दिए हुए हैं, दोनों, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन ये हमारे पास। यहाँ पर पहले हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2/7 गुणे -11/8, और यहाँ पर इसको साथ में ही हल कर सकते हैं, या फिर दो एक एक पक्ष को अलग अलग हल कर कर बराबर कर दें। हम इसको हम एक साथ हल कर रहे हैं। -11/8 गुणे 2/7, इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे जो कटेगा उसे हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए, दो दो एक कम 2 और 2 चौक 8, और यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 चौक 8, इस प्रकार से ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 11। तो यहाँ पर 1 का 11 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 11 होगा, और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर 7 और 4 का गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा। बराबर में यहाँ पर -11 से 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास -11। उसके बाद 7 का गुणा 4 से कराएंगे तो 7 चौक 28। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों पक्ष हमारे होते हैं ये बराबर हो गए। यहाँ पर भी -11/28, उसके बाद बराबर में -11/28। ये हमारा जो है दोनों पक्ष बराबर होते हैं, मतलब सत्यापित हो जाता है ये सवाल कि दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि जो है क्वेश्चन सत्यापित हो गए हमारे। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें सत्यापित करना है। इसमें दो पक्ष दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है। हल कैसे करना है, यहाँ पर भी हमें गुणा की क्रिया करना है। इसमें इसे हम पहले ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -8, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बटे में 9, इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणा। उसके बाद 15/17, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 15/17 उसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर -8 को ब्रैकेट में करके इस प्रकार से 9 जो है बटे में 9 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। यहाँ पर भी 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15, इस प्रकार से कट सकता है ये। यहाँ पर जब कट गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो -8, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर 5 है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ -8 और 5 का कर देना है गुणा। यहाँ पर हम जब गुणा कर देंगे, ये हमारे पास -40 आ गया। उसके बाद बटे में, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 17। 17 का हम जब 3 में गुणा करेंगे तो 17 3 51, 51 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ, यहाँ पर सिंपल सी बराबर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 और 8 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। और 5 का जब 8 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास 40। उसके बाद बटे में 17 और 3 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास 51। ये वाला भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसमें देखिए, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए।
-40/51 बराबर, उसके बाद -40/51 दोनों में जो है ये बराबर है। हमारा ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है आंसर बराबर आ रहे हैं। जो है इसी में आंसर को सिर्फ हमें बराबर कर देना है। इस पार्ट को और इस पार्ट को हल करना है और दोनों आंसर को बराबर में कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई दूसरी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पर 2, तब ये क्वेश्चन सत्यापित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 52 लिखा हुआ है और यहाँ पर 51 लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए, तो ये सत्यापित नहीं होंगे। यहाँ पर हमारा 51 आ रहा है, इसलिए ये सत्यापित हो गए। ये क्वेश्चन हमारा जो है सत्यापित हो रहा है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अपने आप से भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना आप लगाइए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, इसमें जो है ये इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए -8/7 गुणे बड़े ब्रैकेट के अंदर है 1/2 गुणे -4/3। इसको हमें हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, फिर उसको दोनों को हल कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा हल हो जाएगा। इसमें भी दिया हुआ -8/7 गुणा 1/2, उसके बाद गुणे का निशान, उसके बाद -4/3 दिया हुआ है। इसी को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -8/7, इसे हम लिख सकते हैं -8/7। यहाँ पर इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2, इस प्रकार से 1/2 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लगा हुआ गुणा का निशान, उसके बाद यहाँ पर -4/3 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद बराबर में यहाँ पर -8, इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, गुणे में 1/2 गुणे में -4/3। अब इसे हम काट देंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 1 2, 2 दूना 4, और यहाँ पर कट रहा है 2 1 2, 2 चौक 8, इस प्रकार से कट गया। यहाँ पर देखिए -8/7 गुणे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, जब 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 2/3 हो गया, बराबर में कर देंगे। यहाँ पर है 4, 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। इसमें भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर -4। उसके बाद 7 लिख देंगे, 7 का 1 से गुणा कराएंगे 7 ही आएगा, गुणे में -4/3 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई कट नहीं रहा, कोई संख्या जो है इसमें कट नहीं रही, इसलिए हम इसे सामने सामने गुणा करा देंगे। हम माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम प्लस को लिखते नहीं है, उसे हम जो है मान लेते हैं प्लस जो है। उसके बाद जब 8 का 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 16 बटे में, उसके बाद 7 के और 3 का गुणा करेंगे, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21। उसके बाद बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर भी 4, जब 4 4 का गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 16 होगा, और 7 और 3 का गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 21 हो जाएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है। इसमें भी -16/21, उसके बराबर में 16/21 दोनों में आ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, मतलब सत्यापित हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। इसमें कोई अगर कोई कुछ जो है स्टेप समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से जो है बता सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी को हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। हमारे जो सारे क्वेश्चन आप नोट करके उसे प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।